हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। गणित की कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इस चैप्टर में हमने पैटर्न्स के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि पैटर्न्स किसे कहते हैं, पैटर्न्स का प्रयोग किस तरह से करते हैं, गणित में पैटर्न का प्रयोग कहां कहां होता है तथा हमारे दैनिक जीवन में या व्यवहारिक जीवन में पैटर्न का प्रयोग कैसे किया जाता है। बच्चों, आज की वीडियो में हम इसी चैप्टर को रिकैप्चुलेट करेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस चैप्टर में आपने जाना कि पैटर्न किसे कहते हैं। जब हम एक या एक से अधिक आकृतियों को एक निश्चित क्रम में रखते हैं तथा उस क्रम को बार बार दोहराते हैं, उससे पैटर्न बनता है। आपने देखा कि टीनू ने किस तरह से केवल एक आकृति द्वारा चादर में, दुपट्टे में और साड़ी में अलग अलग तथा इतने सुंदर सुंदर डिजाइन बना दिए थे। इस चैप्टर में आपने संख्याओं से संबंधित कुछ पैटर्न के बारे में जाना। जब संख्याओं को एक निश्चित क्रम में रखकर उस क्रम को बार बार दोहराया जाता है तो एक पैटर्न बनता है। आपने आकृतियों से संबंधित कुछ पैटर्न देखे। जब एक या एक से अधिक आकृतियों को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है तथा उस क्रम को बार बार दोहराया जाता है तो पैटर्न बनता है। आपने इस चैप्टर में पैटर्न से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करना सीखा। आपने सीखा कि किस तरह से पहले प्रश्न में दिए गए पैटर्न को समझते हैं तथा बाद में उसी पैटर्न को समझकर किस तरह से प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों, इस चैप्टर में आपने कुछ जादुई पैटर्न के बारे में जाना। इन्हें जादुई पैटर्न इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके द्वारा आप किसी को भी अचंभित कर सकते हैं। चलिए बच्चों, इन्हीं पैटर्न की सहायता से एक पहेली को हल करने का प्रयास करते हैं। इन नीले रंग की अंडाकार आकृतियों में आपको 2 से 10 तक की संख्याओं को इस तरह से लिखना है कि कोई भी संख्या दोबारा ना आए और प्रत्येक लाइन का जोड़ 18 हो। बच्चों, पहले भी आपने इस तरह की पहेली को हल किया है। हम उसी पैटर्न का प्रयोग करके इस प्रश्न को भी हल करने का प्रयास करते हैं। इस पहेली को हल करने के लिए हमें सबसे पहले देखना है कि 2 और 10 के बिल्कुल बीच में कौन सी संख्या आती है। यहां पर 2 और 10 के बिल्कुल बीच में 6 है, यानी कि 6 से पहले भी है 5, 4, 3, 2 और 6 के बाद है 7, 8, 9, 10। इसलिए हम 6 को इस पहेली के बिल्कुल बीच में रखेंगे तथा उसके बाद वही पहले 6 से 1 अंक पीछे तथा 6 से 1 अंक ज्यादा, यानी कि 6 से 1 कम 5 तथा 6 से 1 ज्यादा 7। पहली लाइन में संख्याओं के बीच में 1-1 अंक का अंतर था तथा दूसरी लाइन में संख्याओं के बीच में 2-2 अंकों का अंतर होगा, यानी कि 6 से 2 कम होगी 4 और 6 से 2 ज्यादा होगी 8। उसी तरह से तीसरी लाइन में संख्याओं के बीच में अंकों का अंतर होगा 3-3 अंकों का अंतर, यानी कि 6 से 3 कम होगी 3 और 6 से 3 ज्यादा 9। लेकिन बच्चों, आपने पहले सीख लिया है ना कि किस तरह से आपने अपनी समझ-बूझ द्वारा इसे लिखना है। इसलिए हम यहां पर लिखेंगे 9 और यहां नीचे लिखेंगे 3। उसी तरह से बच्चों, आखिरी लाइन में अंकों के बीच में अंतर होगा 4-4 अंकों का। 6 से 4 कम होंगे 2 और 6 से 4 ज्यादा 10। बच्चों, अब आप
इसे जोड़कर देखना कि क्या हमारा हल सही है। बच्चों, इस चैप्टर में आपने संख्याओं की मीनार के बारे में भी जाना। संख्याओं की मीनार को कैसे हल करते हैं। आपने जाना कि नीचे दिए गए दो वर्गों का जोड़ उसके बिल्कुल ऊपर के वर्ग में लिखा जाता है। यानी कि जैसे यहां पर लिखा गया है पहले 10, उसके बाद 20, तो इनके ऊपर वाले वर्ग में हम लिखेंगे 10 जमा 20 यानी कि 30। इसी पैटर्न द्वारा हम संख्याओं की मीनार को हल करते हैं। बच्चों, इस चैप्टर में आपने कुछ गुप्त संदेशों के बारे में जाना। आपने देखा कि किस तरह से शबलू और जग्गू ने कुछ नियमों द्वारा आसान सी भाषा में परिवर्तन किए तथा उस भाषा का प्रयोग किया जिसे केवल शबलू और जग्गू ही समझ पा रहे थे। बच्चों, आपने सीखा कि उन्होंने किस तरह से इस भाषा में परिवर्तन किया था तथा उसे किस तरह से लिखा, पढ़ा या समझा जा सकता है। बच्चों, आपने देखा कि शबलू ने कहा था 16, 5, 14, जिसका मतलब था पेन, तथा जग्गू ने कहा था 2, 15, 15, 11, जिसका मतलब था बुक। बच्चों, आपको नियम याद था ना कि उन्होंने ऐसा कैसे किया था। इंग्लिश अल्फाबेट में पी 16वें या 16th नंबर पर होता है, इसीलिए P को लिखा था 16। उसी तरह से E को लिखा था 5 और N को लिखा था 14। इसीलिए तो बच्चों 16, 5 और 14 का मतलब बन गया था पेन। बच्चों, आपने इसी तरह से कूट भाषा को लिखने के एक और नियम के बारे में जाना, जिसमें इंग्लिश के किसी भी वर्ड के अल्फाबेट्स को उसके अगले अल्फाबेट के साथ बदल दिया जाता था। जैसे आपने लिखना है यस, YES, यस, उसे आप लिखेंगे, Y को लिखेंगे Y से अगला यानी कि Z। उसी तरह से E को लिखेंगे F तथा S को लिखेंगे T। तो YES यस का बन जाएगा ZFT। उसी तरह से GOOD गुड, गुड का बन जाएगा HPPE। और उस तरह से बच्चों पेंसिल का बन जाएगा QFODJM। बच्चों, आपने इस कूट भाषा को समझना भी सीखा। आपने सीखा कि जब हम इंग्लिश भाषा को इस कूट भाषा में बदलते हैं तो हम वर्ड के अल्फाबेट्स को उसके अगले अल्फाबेट के साथ बदल देते हैं, तथा जब इस कूट भाषा को इंग्लिश भाषा में बदलते हैं तो अल्फाबेट के पिछले अल्फाबेट को लिखते हैं। जैसे आपके पास दिया है UXP। इसे समझने के लिए हमें U से पिछले अल्फाबेट को लिखना है। U से पहले है T, X से पहले होगा W तथा P से पहले होगा O। तो UXP का मतलब होगा TWO यानी कि 2। उसी तरह से CPPL का मतलब होगा बुक। बच्चों, इस चैप्टर में आपने टाइल्स से बनने वाले कुछ डिजाइन के बारे में जाना। आपने जाना कि किस तरह से दो टाइल्स को बार बार दोहराकर इस पूरे फर्श में डिजाइन बनाए गए थे, किस तरह से पैटर्न का ध्यान रखा गया था, किस तरह से रंगों का मिलान किया गया था। ये सब आपने इस चैप्टर में जाना। बच्चों, आपने जाना कि किस तरह से बिंदुओं को मिलाकर फर्श में बनने वाले डिजाइन को बनाया जा सकता है। आपने देखा कि किस तरह से पहले पूरे फर्श में एक विशेष पैटर्न का ध्यान रखते हुए चतुर्भुज को बनाया गया था।
उसके बाद उन सभी चतुर्भुजों में नीला रंग भरा गया तथा बाकी सभी खाली जगह पर लाल रंग भरा गया तथा उसके बाद एक बहुत ही सुंदर फर्श का डिजाइन बनकर तैयार हो गया था। बच्चों, आज की वीडियो में हमने इस चैप्टर को समराइज करने की कोशिश की है। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ।